प्राणदीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादीर्घतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं। नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरं अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं दशदिशासु विमलम् एकादशोज्ज्वलं मेघनाथेश्वरं प्रस्तुतिव शङ्करं प्रणतजनकिङ्करम्। कम आयु में धनुष और शिव आराधना के साथ लगा एकलव्य का यह लगाव उम्र के हर पड़ाव के साथ बढ़ता ही चला गया। एकलव्य, क्या सोच रहे हो बेटे? माते, आशीर्वाद दो माते। आज मेरी कठिन परीक्षा की घड़ी है। आज ही तो दीक्षा का दिन है। इसीलिए तो तेरी आरती उतारने आई हूँ एकलव्य। मेरी समस्त मंगल कामनाएं और आशीर्वाद तेरे साथ है मेरे लाल। हाँ हाँ, आपका तो सारा आशीर्वाद इसी के लिए है। नहीं नहीं बेटी, ऐसा भला आज के दिन मैं इसे आशीर्वाद ना दूं? ऐसा भी हो सकता है क्या? सो सब ठीक है, पर माते, क्या अब तक इसने आपके चरण छुए या नहीं? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आप इसे नहीं जानती माते, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ और पहचानती भी हूँ। छुआ है बेटी, छुआ है। तब ठीक है माते, नहीं तो। दुर्वा, आज मेरी कठिन परीक्षा की घड़ी है, दीक्षा समावर्तन का दिन है, अग्नि परीक्षा है, इत्यादि इत्यादि। यही ना, मैं सब जानती हूँ। तुम कुछ कहने भी दोगी तभी ना मैं कुछ कह सकूंगा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। आज मैं अपनी सहेलियों के साथ ये पूजा का थाल लेकर क्यों आई हूँ। मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है कुमार। आज सिर्फ तुम्हारी परीक्षा की घड़ी नहीं है, परीक्षा हम सभी की है। परीक्षा समस्त भील जाति की है। हम सब तुम्हारी आरती उतारने आए हैं कुमार। आज फिर उत्सव मनाने को जी चाह रहा है, मन फूला नहीं समा रहा है। हमारी भील जाति में एक और वीर प्रबल पुरुष हुआ है। समस्त भील जाति के गौरव हो तुम कुमार।
प्रथम बाण से तात चरण धोए, दूजे बाण से कमल संजोए, तीजे बाण से जल मंगवाया, चौथे से तात को शीस नवाया। तात, मेरी धनुर्विद्या की शिक्षा आज पूर्ण हो गई है। शिष्य आपके समक्ष परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हैं। आपके शब्दों को स्वरूप देने के लिए मेरे बाण तत्पर हैं। आप जैसी आज्ञा देंगे मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। चाहे कितना भी सूक्ष्म लक्ष्य क्यों ना हो, मैं उसे भेदन कर सकता हूं। तात, यदि आपकी आज्ञा हो तो अंबर में बाणों की ऐसी घटा लगा दूं कि आदित्य को भी छिपने के लिए विवश होना पड़े। धरा पर शीतल छांव पसर जाएगी। तात, यदि आपकी इच्छा हो तो वन में अपने बाण से आग लगा दूं और पुनः इसी बाण से शीतल जल की वृष्टि कर धरा को हरा भरा भी बना दूं। दिशा निर्देश करें तात। आप जैसा जो कुछ कहेंगे वही मेरे जीवन का साध्य होगा। साधु साधु वत्स, तेरी यह मोह क्षमता मुझे ज्ञात है। तेरे जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ बेटा। मात्र आप दोनों ही नहीं पितृदेव, हम समस्त भीलवंशी और निषाद सभी वन्य प्राणी गदगद हो उठे हैं। हाँ बेटी, वीर और विद्वान किसी क्षेत्र या संबंधों के बंधन में बंधकर नहीं रहते, वे समस्त प्राणियों के हो जाते हैं। और वो भी कुमार जैसा धनुर्धर। किंतु क्या पितृदेव? एक बात सोचकर घबरा जाता हूँ। हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है। वह क्या पितृदेव? धनुर्विद्या की साधना अत्यंत कठिन है, पर जब साधारण मनुष्य इस विद्याधन को प्राप्त कर लेता है, वो इठिया जाता है, अपनी क्षमता पर इठराने लगता है, अपनी बुझा का उसे दंभ हो जाता है, तब वो प्राण रक्षक के बदले भक्षक का रूप धारण कर लेता है। ऐसा मत कहिए देव, मेरा लाल ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। मैं वृद्ध हो चला हूं। अपने ज्ञान और अनुभव की ही तो मैं बात कर रहा था। आप इसे आशीर्वाद दीजिए पितृदेव, आप इसका मार्गदर्शन करें। तात, आपके इस अमृतमय आदेश को मैं शिरोधार्य करता हूं। आपके मानवीय आदेशों का मैं अवश्य पालन करने की चेष्टा करूंगा। वत्स, जनहित में ही तो तेरा तन मन प्राण अर्पित हो। हाँ, एक संकेत तुझे और करता हूं। वत्स, विद्या का अंत नहीं है। इस धनुर्विद्या का मैं तो केवल अभ्यासी हूं। इस शास्त्र का ज्ञान
तो मुझ वनवासी को गणमात्र भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पितृदेव? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ वत्स। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य नामक एक धनुधारी रहते हैं। इस भूमंडल में धनुर्विद्या के एकमात्र मिशनाधिकारी वही हैं। वे चंद्रवंश के राजकुमारों को धनुर्ज्ञान की दिव्य शिक्षा देते हैं। यदि उनके शिष्य बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ तो यह निश्चित है तुम इस धरती पर श्रेष्ठ धनुधर बन पाओगे। अतः उनके पास जाकर धनुर्वेद की सफल शिक्षा पाओ, तभी तुम्हारी धनुर्विद्या साधना सफल हो सकेगी। यदि ऐसा ही है तो आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। बस एक ही अभिलाषा है, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाने की। कल ज्यों ही प्राचीन नभ में ज्योति कलश छलकेगा, ये एकलव्य अपने पथ की ओर निश्चित ही अग्रसर होगा। साधु साधु वत्स, वन देवी का आशीर्वाद तेरे साथ है।
गुरुदेव, कूप में गहन अंधकार है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हम सभी ने बहुत प्रयास किया, सभी के तरकश भी खाली हो चुके हैं, फिर भी बीतिका नहीं मिली। वत्स, धनुर्कम कोई सहज क्रीड़ा नहीं है। जो तपत नर होते हैं, धनुर्वेद उनके ही बस की बात होती है। जानते हो राजकुमारों, मंत्र शक्ति के बिना बाण मात्र एक लोखंड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उस पर धनुर्धर का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। यदि मंत्र की शक्ति देखना चाहते हो तो मैं अभी दिखलाता हूं। शब्द से बीतिका को कैसे खींचा जाता है सीख लो, सिखलाता हूं। कुछ सीख उठा, कुछ मंत्र फूक, गुरु ने धनुष से यूं छोड़ा, एक दूसरे से उनको कुछ इस तरह से जा जोड़ा। बिंद बीटिका आई ऊपर, चकित रह गए देखकार, फिर जा पहुंचे उच्चासन पर पांडु गुरु द्रोणाचार्य। ये कौतुक मानो एकलव्य के मानस पर यूं छाया, चकित एकलव्य दूर से गुरु समीप चलकर आया। ये सिद्ध धनुर्धर कौन हैं, जिनके सामने समस्त ज्ञान का शिखर भी तुच्छ दिखाई दे रहा है? तू इन्हें नहीं जानता? तभी तो पूछ रहा हूं। यही सिद्धाचार्य गुरुवर हैं, धनुर्वेद के मंत्र शक्ति दाता। अब हम इनसे विशेष ज्ञान प्राप्त कर मंत्र सिद्ध सर का चलाना सीखेंगे। तो यही गुरुवर हैं जिनके दर्शन का मैं अभिलाषी हूं। पिताजी ने जो भी इनके बारे में कहा वह सब तो सच निकला। मात्र मृगश्रम को पहनकर मेरे आश्रम में आए। इस अनुरागी का नाम क्या है? तेरे आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? जो कुछ भी कहना हो शीघ्र कहो, मेरी संध्या वंदना का समय निकट है। मेरा नाम एकलव्य है। मैं गुरुदेव के चरणों की सेवा करने के लिए आया हूं। मुझे अपना शिष्य बनाकर उपकार करें गुरुदेव। मैं एक वनवासी हूं, निश्चल भाव से आपकी सेवा करूंगा। सो तो है, किंतु बिना गोत्र मूल जाने तुझे शिक्षा कैसे दे सकता हूं? अनजाने का तो इस गुरुकुल में प्रवेश भी निषेध है। मुझे तो मेरा मूल गोत्र कुछ भी ज्ञात नहीं है। जाति धर्म क्या होता है मैं तो ये भी नहीं जानता। वन में ही जन्मा, पला और बड़ा हुआ। मेरे पिता निषादराज हिरण्यधनु हैं। सुनो वत्स, मुझे दुख है कि मैं तुझे शिष्य नहीं बना पाऊंगा। मेरे आश्रम में निम्न कुल वालों को दीक्षा नहीं दी जाती है। गुरुदेव, धनुर्वेद की शिक्षा के अधिकारी सिर्फ कुलीन लोग ही हो सकते हैं। ऊंचे कुल वाले ही सर्वोत्तम धनुर्धारी होते हैं। जाओ, अपने घर को वापिस लौट जाओ। वन पशुओं पर बाण चलाकर वनवासियों में यश प्रतिष्ठा कमाओ। वत्स, धनुर्वेद साधो ये तेरे बस की बात नहीं है। ये मात्र धनुष और बाण का संयोग नहीं है, ये अत्यंत कठिन साधना है, समझे? ऐसा मत कहें गुरुदेव। शिक्षा की गंगा से इस सूखे मरुस्थल को आप प्लावित होने दें। ये धनुष और ये बाण समस्त मनुष्य जाति का रक्षा कवच है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है गुरुदेव, इसे एकांगी ना बनाएं। एकलव्य! हाँ गुरुदेव, धनुर्विद्या की इस पगडंडी को राजमहलों से वन प्रांगण में भी जाने दें। तुम मुझे उचित अनुचित का पाठ पढ़ाना चाहते हो? नहीं नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपना शिष्य बना लें गुरुदेव। मैं आपसे करुणा और दया की भीख मांगता हूँ, मुझ पर कृपा करें गुरुदेव। एकलव्य, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, वह टल नहीं सकता। द्रोण के शब्द अविचल होते हैं। मात्र साधना के बल पर शिक्षा पाना चाहते हो तो पा सकते हो।
मेघा शक्ति पर यदि तुम्हें इतना ही घमंड है तो तब बल जगाकर ही धनुर्धर बन जाओ, पर जाओ मेरी साधना में विघ्न मत डालो। तो मेरा भी संकल्प सुन लें आचार्य। मैं भी वन देवी का पुत्र हूँ। अपने निश्चय पर अडिग और अचल रहने की परंपरा है हम में। अगर गुरु माना है तो आजीवन गुरु के रूप में ही पूजा करता रहूंगा। इस हृदय में मात्र आप ही होंगे। मानस पटल पर आपकी मूर्ति चित्रित कर ली है। अब आप ही साक्षी होंगे मेरी अविराम साधना के। भली भांति याद था द्रोणाचार्य को वो दिन जब अश्वत्थामा को दूध के स्थान पर जल में आटा घोलकर पीना पड़ा था। हस्तिनापुर के राजकुमारों ने द्रोणाचार्य को गुरु की उपाधि तो दी थी, मगर उनसे वचन भी ले लिया था कि वो उनके अतिरिक्त किसी और को धनुर्वेद की दीक्षा नहीं दे सकते। वो विवश थे अपनी वचनबद्धता से। अरे इतना शोर, ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, इस तरह मैं अपनी साधना कैसे कर सकता हूँ? मेरी साधना को भंग करने की ये योजना लग रही है। कुमार, वो देखो, श्वान भोगता हुआ इधर ही आ रहा है। बंद किया मुख में
उसके तीर मार व्यवधान ज्वालमुख से विचलित हो बैठा कुमार व्यवधान ज्वालमुख से विचलित हो बैठा कुमार मान भौंकना बंद किया मुख में उसके तीर मार मुख में उसके तीर मार मुख में उसके तीर मार श्वान मुख से तीर निकाल चक्के रह गए पार सब भूल गए धनुर्विद्या समक्ष दिखा जब ये यथार्थ। आश्चर्य है, स्वर्ण के मुख में 7 बाण, परंतु स्वर्ण का मुख घायल तक नहीं हुआ। घोर आश्चर्य। सचमुच ये आश्चर्यजनक घटना है। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से गुरु हैं जिनको ऐसा शिष्य मिला। क्षमा करें साधना के एकांत पुजारी वीर, आपकी तपस्या में व्यवधान डाल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धनुष और बाण से मेरा भी टूट नाता है। यूं ही आखेट करने हस्तिनापुर से यहाँ आ गया था। हस्तिनापुर? हाँ, हस्तिनापुर से आया हूँ, परंतु गृष्टा कर रहा हूँ आपका परिचय जानने की। आपका शुभ नाम क्या है? ऐसी दिव्य साधना आपने कहाँ से पाई है? अपना परिचय क्या दूं? इस वनवासी को लोग एकलव्य कहते हैं। धनुर्विद्या की प्रथम शिक्षा मैंने अपने पिता हिरण्यधनु से पाई है। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं आचार्य प्रबर गुरु द्रोण का शिष्य हूँ। उन्हीं के चरणों में आमोद बाणों को चलाना सीखा है मैंने। कभी कभी तो ऐसी अनुभूति होती है कि उनकी प्रतिमा जाग उठी है। रंगभूमि में द्रोणाचार्य उच्चासन पे विराजमान, ले प्रवेश अर्जुन वहां खड़े हो गए सावधान। वत्स, किस विपत्ति की काली कुहेलिका ने तुझे घेर लिया है?
कुछ भी नहीं गुरुदेव। नहीं, मुझसे छुपाओ मत। आचार्य, मैं निरर्थक प्रलाप करने का अभ्यासी नहीं हूं। मेरी काया आपके चरणों में समर्पित है, किंतु ये कैसा व्यापार आप कर रहे हैं? आपने वन में जाकर उसे स्नेह दिया, तभी तो उस भील ने धनुर्विद्या की संपूर्ण शिक्षा पा ली। किंतु वत्स, मैं जानता हूं कि आपकी बस काया यहाँ है, प्राण तो उस कानन में बसते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है वत्स। क्यों नहीं हो सकता गुरुदेव? ऐसा ही हुआ है। अपना हाथ मेरे माथे पर रखते रहे, किंतु हृदय तो उस वीर को दे दिया। वत्स ठहरो। हाँ, यहाँ एक वनवासी युवक कभी आया था मुझसे धनुर्विद्या सीखने के लिए। विद्या की याचना भी की थी। उसके नेत्रों में संकल्प साधना के द्वीप जल रहे थे। मेरे निष्ठुर वचनों ने उसे उदास कर दिया। जब वह उदास मन से लौटने लगा तो क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे वसुंधरा भी डोल गई हो। तभी से मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ वत्स। गुरुदेव, मुझे मत कहो गुरुदेव। मैंने गुरु गरिमा को कलंकित किया है। क्षमा करें गुरुदेव। इस दुविधा को हृदय से दूर करने का एकमात्र ही उपाय रह गया है कि धनुष बाण आपके चरणों में समर्पित कर दूं। ठहरो पार्थ, यदि मैंने तुम्हें श्रेष्ठ धनुर्धर कहा है तो श्रेष्ठ धनुर्धर तुम ही बनोगे। आज तक मेरे वचन मिथ्या नहीं हुए हैं। साधु साधु वत्स, मैं दूर से ही तेरे अलौकिक धन कौशल को देख रहा था। घोर आश्चर्य है वत्स। गुरुदेव, ये सच है या मैं किसी स्वप्न लोक में विचरण कर रहा हूं? तुझ जैसे शिष्य को पाकर आज मैं धन्य हो गया हूं वत्स। आज मैं तुम्हें श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर रहा हूं। देव, क्या वचन याद नहीं? आपका दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा गुरुदेव। जब मुझे गुरु माना है तो दक्षिणा भी अवश्य ही दोगे। मैं जो चाहूंगा उसे तो तुम दे नहीं पाओगे, इसलिए तुमसे जो भी हो, जो भी बन पड़े, देकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाओ। ऐसा क्या है गुरुदेव? जो आप चाहें मैं वो दे सकता हूं। इस दास को मात्र आदेश करें, सब कुछ आपके चरणों में होगा। आपका आशीर्वाद पाने को मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ठीक है, यदि तुम मुझे मनचाही दक्षिणा देना चाहते हो और इस त्रिभुवन में उज्जवल अक्ष यश प्राप्त करना चाहते हो तो सुनो, मुझे तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में चाहिए। शांत शांत दुर्वा शांत। अपने क्रोध के संताप से मेरी दीक्षा को कलंकित मत करो। मैंने भील जाति के सम्मान को अंगूठा नहीं दिखाया, बल्कि अपना अंगूठा काट गुरु चरणों में भेंट कर भील जाति का गौरव बढ़ाया है। गुरु के चरणों में अंगूठा तो क्या, स्वयं को भी भेंट करना पड़े तो मैं समझूंगा ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। वो रात गई, वो बात गई, गए जमाने वो सारे, जब गुरु ज्ञान से करते थे राजमहल में उजियारे। अब सब समान, अवसर समान, अब तीर भी हम ही कमान। अब जागो तुम, ना भागो तुम,
कर्तव्य से अपने डर डर के लिख दो स्वर्णिम गरिमा तुम विद्यालय में लिख पढ़ के। ना छल प्रपंच ना भेदभाव, ना रहे राज्य के राजकुमार, जिनकी होती थी गुरुओं पर धन की वर्षा बेशुमार। अब ना तो कोई अर्जुन है और ना ही कोई द्रोण, बदल चुका है गुरुओं का अब तो दृष्टिकोण। जन जन तक पहुंचे शिक्षा अब है राज्य में ऐसी सुविधाएं, बस कदम बढ़ाना है हमको, चलो चलें हम अपनाएं। अब ना तो कोई अंगूठा कटेगा, ना ही बहेगा हाथ से खून, अब ना ही कोई दुर्वा होगी, ना आंख से गिरेगी अश्रुपूर्ण। सच्ची लगन और मेहनत से हम सब पाएंगे अपने लक्ष्य। एक दिन इतिहास के पन्नों में हम बन जाएंगे एकलव्य, एकलव्य, एकलव्य। सब जन चेतन मिलकर तुमको आशीष दे रहे, खुश होकर सब जन चेतन मिलकर तुमको आशीष दे रहे, खुश होकर झरने करते हैं मधुर गान, झरने करते हैं मधुर गान, भवरे लाते खुश होकर सब जड़ चेतन मिलकर तुमको आशीष दे रहे, खुश होकर। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का हौसला अफजाई। माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी एक ग्रुप फोटो इन बच्चों के साथ करवा रहे हैं। मेरा अनुरोध डॉक्टर एकता सिंधु जी से, बिमला दीदी जी से, शालू मैम से, तनु मैम से कि एक ग्रुप फोटो इन बच्चों के लिए। मैं चाहता हूं खड़े होकर जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए आप बजाएं।
ये बहुत ही अभूतपूर्व शो आपके सामने इन बच्चों ने पेश किया है। इस सारे शो का श्रेय हम सबसे पहले देते हैं बिमला दीदी जी को, जिन्होंने हमें प्रेरित किया इस तरह के शो करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मेरा विशेष धन्यवाद आए हुए सभी पेरेंट्स का, अभिभावकगण का, उन बच्चों का, उन टीचर्स का, और विशेष तौर पर विभास एंड टीम कुलदीप जो रात रात पर उन्होंने काम किया, सभी ड्रामा की टीम, हमारे सभी भाइयों का, लाइट एंड साउंड, टेंट, जिन जिन इसमें सहयोग किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आपके बच्चे यहीं मिल जाएंगे। ये बच्चे अपने आप चले जाएंगे अपने अपने स्थान पर, जहां जहां आपको की जगह डेब्यूट की हुई है। ओके। Give a huge round of applause everyone for such an amazing performance. अभी आपने देखी एक उम्दा नाट्य प्रस्तुति, एक लव्य, एक कथा। जोरदार तालियों से इन बच्चों के अभिनय का सत्कार किया जाए। You may please have your seats, audience. Please have your seats. Be seated. Dear There is an end to everything, but we believe there is never an end, but always beginning. Thus, to conclude today's program on a pious note, I would like to request all of you to rise for the national anthem. please everyone stand in the honor of the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे वंदे मातरम। Here is an announcement for all the parents that their votes will be handed over to them after 20 minutes. So please wait here. सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि उनके बच्चों ने 20 मिनट्स के बाद यहीं से सौंप दिए जाएंगे। कृपया 20 मिनट्स के लिए वेट कीजिए।